टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मुकेश की दिनचर्या बनी हुई थी। एक दिन मुकेश अपने दोस्तों से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला उसके छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। वो तुरंत घर को निकल पड़ा। वहां देखा परिवार के सभी लोग मौजूद थे। दिनेश जोरों से चीख रहा था, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा है। उसकी हालत बिल्कुल देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। तो उसके पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं। पर माँ ने चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब और भयानक होने लगी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वह और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर उसके नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगा। उससे अब संभलना मुश्किल हो रहा था। फिर उसके नानी ने कहा, बता कौन है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज मेरे कानों में दर्द होने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की जबान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। उसकी नानी ने फिर अपने बात को दोहराया, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कहराता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता। तो मुकेश से ये सब देखा नहीं गया। वो बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मुकेश ने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया जलाया, रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने चीखने से वहाँ अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मुकेश ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। ये दिनेश नहीं था जिसे वो पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएगी। पास आने पर वो हर किसी को काटने दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। फिर मुकेश ने पूछा, कौन हो तुम? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने उसकी तरफ देखा जैसे उसकी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक उसे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी से घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार देख रहा था। बल्कि वो तो कहूँगा, ये सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना, चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कहराना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी, अब उसका मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागल की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। तो उन लोगों ने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं शाहडोल हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चूड़ी, श्रृंगार का पूरा सामान ला कर दो, फिर मैं चली जाऊंगी। नहीं तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, जल्दी करो, दफा हो जाओ। ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। अब सबके चेहरे पीले पड़ गए। उसकी माँ और वो तेजी से बाजार की तरफ निकले।
रास्ते में उसकी माँ रोने लगी तो मुकेश उन्हें दिलासा दिलाया, सब ठीक हो जाएगा माँ। तो उसकी माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ था हम भी नहीं समझ पाए। दिनेश के साथियों ने हमें बताया। उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी, सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था। अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथ ही चौंक गए। दो लोग ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसी हॉस्पिटल में ले गए। हमने जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां गए। दिनेश कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ होगा जरूर, ये मुकेश ने कहा। फिर मुकेश और उसकी माँ एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, श्रृंगार का पूरा सामान ले आती है और भूत को दे देती है। फिर भूत उस दिनेश को छोड़ देता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।